एक क्लिक और जिंदगी की कमाई साफ। भारत को लूट रहा है साइबर फ्रॉड का अदृश्य माफिया। सोचिए, आप जिंदगी भर की कमाई बैंक पर सुरक्षित समझकर सो रहे हैं और सुबह उठते हैं तो मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आपके खाते से 25 लाख डेबिट हुए। दिल धक धक करने लगता है और हाथ कांपने लगते हैं। आवाज गले में अटक जाती है और तब समझ आता है आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। आज भारत में लूट बंदूक से नहीं, लिंक कॉल और ऐप से हो रही है। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। भारत में साइबर फ्रॉड का विस्फोट। आज की तारीख में साइबर क्राइम कोई छोटी मोटी चोरी नहीं रही। यह एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय माफिया नेटवर्क बन चुका है। बुजुर्गों की पेंशन उड़ रही है, नौकरी पेशा लोगों की पूरी सैलरी साफ, स्टूडेंट्स के एजुकेशन नॉन गायब, महिलाओं को डिजिटल अरेस्ट कर डर दिखाकर लूटा जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात, शिकार पढ़ा लिखा भी है और अनपढ़ भी। हाल ही में सामने आए मामलों में एक बात कॉमन है, बुजुर्ग दंपति, रिटायर्ड लोग, सीनियर सिटीजन ही क्यों, शायद इसलिए कि वो सिस्टम पर भरोसा करते हैं, वो डर जाते हैं, वो तकनीक से ज्यादा परिचित नहीं होते। एक कॉल आता है, आपका आधार ब्लॉक हो जाएगा, आपका अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग में है, सीबीआई से बोल रहे हैं, और सामने वाला फ्रॉड व्यक्ति कानून, डर और इज्जत तीनों का इस्तेमाल करता है। नया साइबर हथकंडा। अब फ्रॉड सिर्फ ओटीपी तक सीमित नहीं है। अब लोगों को कहा जा रहा है आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, कैमरा ऑन रखिए, किसी को बताया तो जेल पक्की। घंटों तक वीडियो कॉल पर बिठाकर दिमाग को कंट्रोल किया जाता है और एक एक कर अकाउंट खाली कर लिए जाते हैं। यह कोई फिल्म नहीं, ये आज के भारत की सच्चाई है। करोड़ों नहीं, अरबों की लूट। हर दिन किसी का 5 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 5 करोड़। कागजों में ये केस नंबर हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये उजड़ी हुई जिंदगियां हैं। जिस पैसे से बेटी की शादी होनी थी, जिससे इलाज होना था, जिससे सुकून की जिंदगी सोची गई थी, वो पैसा एक झटके मोड़ जाता है। अब सवाल सिर्फ ठगों से नहीं है, सवाल सरकार से है, सवाल सिस्टम से है। जब हर दिन हजारों लोग 1930 पर कॉल कर रहे हैं, जब cybercrime.gov.in शिकायतों से भरा पड़ा है, तो फिर सवाल उठता है, आखिर कब तक आम आदमी ही इसका शिकार बनता रहेगा? क्या डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ डिजिटल लूट है? सरकार से पूछा जाना चाहिए कि जब बुलेट ट्रेन, हाईवे और बड़े बड़े इवेंट्स पर करोड़ों खर्च हो सकते हैं, तो आम आदमी की डिजिटल सुरक्षा पर निवेश क्यों नहीं? आज सबसे डरावनी चीज है सिस्टम की खामोशी। बैंक कहता है पैसा आपके ओटीपी से गया, पुलिस कहती है जांच चल रही है, नेटवर्क कंपनी कहती है हम जिम्मेदार नहीं, और बीच में खड़ा आम आदमी ना पैसा वापस पा रहा है, ना इंसाफ। या सिस्टम का काम सिर्फ पोस्टमार्टम करना है, रोकथाम करना नहीं? अगर एक फर्जी कॉल से करोड़ों उड़ सकते हैं, तो फिर सिस्टम की नाक के नीचे ये कॉल सेंटर कैसे चल रहे हैं? एक बड़ा सवाल ये भी है, जवाबदेही किसकी है? जब पैसा ट्रांसफर होता है तो तुरंत अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं होता? बैंक, टेलीकॉम और साइबर सेल के बीच रियल टाइम कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं? अगर आम आदमी से एक छोटी सी गलती पर सजा और जुर्माना लिया जा सकता है, तो फिर करोड़ों की लूट पर जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती? क्यों आज भी साइबर फ्रॉड का शिकार व्यक्ति खुद को अपराधी जैसा महसूस करता है? साइबर ठग कोई जादूगर नहीं होते, वो मानसिक खेल खेलते हैं। डर पैदा करना, जल्दी फैसला करवाना, अकेला महसूस कराना, यही 3 हथियार हैं, और जैसे ही आप घबराए वो जीत जाते हैं। आखिर इस फ्रॉड से कैसे बचें? वीडियो का यह हिस्सा हर दर्शक को सुनना चाहिए। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर पैसा नहीं मांगती। ओटीपी आपकी डिजिटल चाबी है। अनजान लिंक आपको फंसाने का खुला जाल है। डर दिखाने वाला कॉल 99% फ्रॉड होता है। तुरंत 1930 पर कॉल करें। cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। याद रखिए, शर्माने से पैसा नहीं लौटता, शिकायत करने से लौट सकता है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, टेक्नोलॉजी से कम परिचित लोग हैं, तो उनसे बात कीजिए, डराइए मत, समझाइए।
क्योंकि अगला कॉल किसी और के नहीं, आपके अपने के पास भी आ सकता है। आज साइबर फ्रॉड सिर्फ चोरी नहीं है, यह भरोसे की हत्या है। अगर आज हम नहीं जागरूक हुए तो कल सिर्फ पैसा नहीं जाएगा, इंसान टूट जाएगा। याद रखिए, लिंक से पहले सोचिए, कॉल से पहले समझिए और डर के आगे कभी झुकिए मत। ये लड़ाई मोबाइल की नहीं, दिमाग और जागरूकता की है। अब सरकार से आखिरी सवाल है, डिजिटल इंडिया में आम आदमी की कमाई आखिर कब सुरक्षित होगी? क्या हर बार ठग जीतेंगे और पीड़ित सिर्फ फाइल नंबर बनकर रह जाएगा? कब तक बुजुर्ग महिलाएं और युवा अपनी जिंदगी की जमा पूंजी गंवाते रहेंगे? क्या साइबर सुरक्षा भी अब सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है? और अगर अब भी सिस्टम नहीं जागा तो याद रखिए, अगला शिकार कोई भी हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप भी सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। शुक्रिया।